दिल्ली से एक अहम कार्रवाई की खबर सामने आई है। पूर्वी जिला पुलिस ने 6 बांग्लादेशी महिलाओं को हिरासत में लिया है, जो बिना वैध दस्तावेजों के रह रही थी और पुलिस ने अब इन सभी को देश से बाहर भेजने की तैयारी कर रही है। दिल्ली के मांडवली थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ विदेशी महिलाएं अवैध रूप से शहर में रह रही हैं। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पहले एक महिला को पकड़ा और फिर पूछताछ के आधार पर पहाड़गंज इलाके में 5 और महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है। पकड़ी गई महिलाओं की उम्र 23 से 36 साल के बीच है और सभी बांग्लादेश की रहने वाली है। पुलिस ने बताया कि ये महिलाएं बिना वैध दस्तावेजों के दिल्ली में रह रही थी। अब एफआरआरओ की मदद से इनका डिपोटेशन यानी देश से बाहर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी नुतन जुड़ चुकी हैं। नुतन, सबसे पहले तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से जितने पाकिस्तानी नागरिक थे उनको बाहर निकाला जा रहा है, बांग्लादेशियों को भी ये बोला गया है कि वो चले जाएं, और ऐसे मौजूदा स्थिति में अगर इस तरह से बांग्लादेशी महिलाएं पकड़ी जा रही हैं, क्या इस पे कोई कड़ी कार्रवाई हो रही है, सिर्फ डिपोर्टेशन हो रहा है, देश से बाहर भेजा जा रहा है? जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो कार्रवाई हुई है वो दिल्ली के मंडावली थाना पुलिस क्षेत्र में हुई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, उनके गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने ये कार्रवाई की है, जहाँ पे विदेशी महिलाएं पकड़ी गई है। ये बांग्लादेशी महिलाएं जो बिना वैध दस्तावेज के वहां रह रही थी और अवैध तरीके से वहां रह रही थी। जब वो पकड़े गए तो उनके पास कोई भी दस्तावेज ऐसे नहीं थे जिससे उनके यहाँ पे भारतीय होने का कोई सबूत मिल सके, जिसके बाद पुलिस जो थी उनको पकड़ कर एफआईआर दर्ज कर ली गई और उसमें पूछताछ की जा रही है उससे। जी, और जिस तरीके से 48 घंटे का ही टाइम दिया गया था, चाहे वो पाकिस्तानी नागरिक हो या बांग्लादेश हो, उनको देश से बाहर जाने का। और ऐसी स्थिति जब आती है नुतन की, इतने लंबे टाइम के बाद भी जब इस तरीके से 6 बांग्लादेशी महिलाएं पकड़ी गई है, जहां उनके दस्तावेज भी वैध नहीं है, डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि वो लोग जिस तरीके से अवैध दस्तावेजों के साथ कह रहे हैं, तो उससे क्या बड़ी कार्रवाई की जा रही है? बता दूं कि जैसे कि भारत सरकार के द्वारा जो अल्टीमेट दिया गया था बांग्लादेशी और पाकिस्तानी जो भी अवैध तरीके से रह रहे थे भारत में, उनको जाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं से ये चीजें मिल रही है कि अभी भी जो विदेशी है या जो बांग्लादेशी महिलाएं हैं या फिर कोई भी विदेशी जो है लोग जो है वो मिल रहे हैं। तो जो सरकार है भारत की वो अलग अलग राज्यों में लगातार छापेमारी कर रही है। कहीं भी अगर संदिग्ध की कुछ पूछताछ होती है, फिर सबूत मिलते हैं या फिर गुप्त सूचना के कुछ भी जानकारी मिलती है, तो वो जो पुलिस है हमारी भारत सरकार की, वो लगातार छापेमारी कर रही है और ऐसे लोगों की छानबीन की जा रही है जो अवैध तरीके से भारत में रहे थे, जिस कारण अलग अलग दिन हमें आए दिन पता चलता है कि यहाँ से इतने लोग बरामद हुए हैं जो अवैध तरीके से वहां भारत में रह रहे थे। तो जो सरकार है भारत की, वो लगातार इस मुहिम पे जुटी हुई है कि जितने भी विदेशी नागरिक है जो भारत में रह रहे हैं, उनको उनकी पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन्हें डिपोर्ट किया जाए, यानी देश से बाहर भेजने की जो प्रक्रिया है उन्हें वो किया जाए। जिस तरीके से बात निकल के सामने आ रही है, इस तरीके से 6 बांग्लादेशियों का होना या इससे ज्यादा भी लोग हो सकते हैं, ये अभी दिल्ली की बात है। इसके अलावा भी दूसरे शहर दूसरे राज्य में देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे अभी भी लोग छुप कर बैठे हुए हैं। राज्य सरकार क्या बड़ा कदम उठा रही है कि ऐसे लोगों को बाहर निकाला जाए? क्या पता ये जासूस भी हो सकते हैं। जी, ये कहा जा सकता है कि अभी भी और लोग मिल सकते हैं इस कार्रवाई पे। जैसे कि अमित शाह जो है उन्होंने कहा था, सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की थी और उन्होंने कहा था कि अपने अपने राज्यों में छापेमारी की जाए, अपने अपने राज्य से पहचान की जाए कि कौन कौन अवैध तरीके से भारत में रह रहे। तो जितने भी राज्य हमारे भारत में, वो अपने अपने राज्य जो मुख्यमंत्री वो लगे हुए अपने राज्य में, हर जगह छापेमारी की जा रही है और रोज कोई ना कोई अवैध तरीके से जो रह रहा है उसकी छापेमारी करके उसकी पहचान होती है, उसके दस्तावेजों की जांच की जा रही है और सारे ऐसे जो मामले हैं वो लगातार सामने आते जा रहे हैं और भारत सरकार लगातार इस पे काम कर रही है ताकि जो सरकार का अल्टीमेट था जो दिया गया था उनको कि भारत से विदेशी लोगों को निकालना है, वो प्रक्रिया अच्छे से पूरी हो और जो सरकार ने कहा है वो अच्छे ढंग से होगी। धन्यवाद नितिन, हम अपडेट के लिए आपसे दोबारा जुड़ेंगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।
ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।